पाब्लो एस्कोबार ये नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। वैसे जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पाब्लो एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था जिसको किंग ऑफ कोकेन और गॉडफादर जैसे नामों से जाना जाता था। वो जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम था जिसको आज भी इतिहास का सबसे अमीर अपराधी माना जाता है। उसकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सबमरीन का इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पाब्लो एस्कोबार के लाइफ से जुड़ी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसे जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज। इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार किए जाने वाले पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग लॉर्ड होने के साथ कोलंबिया के मशहूर मेडेलिन कार्टेल का लीडर और फाउंडर भी था। उसका ड्रग एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे दुनिया के कोकेन मार्केट का 80% कंट्रोल उसी के पास था। साथ में वो दुनिया का पहला और अकेला ऐसा ड्रग माफिया था जिसको फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल किया गया था। फोर्ब्स ने 1989 में उसको अपनी लिस्ट में शामिल किया था, जहां उसकी कुल नेटवर्थ 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स बताई गई थी। वैसे बहुत से लोग ये मानते हैं कि पाब्लो की असल नेटवर्थ 25 बिलियन से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन सारी कमाई ब्लैक में होने के कारण उसने दुनिया से इस बात को छुपा के रखा था। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि पाब्लो की एक दिन की कमाई करोड़ों रुपए में हुआ करती थी, और क्योंकि उसकी सारी कमाई ब्लैक में होती थी, वो अपना सारा पैसा बैंकों की जगह बड़े बड़े गोदामों में भर कर रखता था। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था कि पैसे रखने के लिए उसके पास कई जगह खाली नहीं बची थी। तब उसने जमीन में गड्ढे खुदाकर वहां अपने सारे पैसे रखे थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उसको अपनी नोटों की गड्डियां बांधने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए के रबर बैंड्स खरीदने पड़ते थे। पाब्लो की अमीरी के बारे में एक कहानी बेहद मशहूर है कि एक बार उसके बेटी को सर्दी लग रही थी तो उसने आग जलाने के लिए $2 मिलियन के नोट जला दिए। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार ने बताया था कि पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसका 10% हिस्सा तो चूहों के कुतरने और नमी के कारण नष्ट हुआ था। पाब्लो की शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करें तो पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नीग्रो शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। पाब्लो के पिता एक गरीब किसान थे जो खेतीबाड़ी करते थे और उसकी माँ एक छोटे से एलिमेंट्री स्कूल में टीचिंग का जॉब करती थी। पाब्लो अपने माता पिता के कुल 7 बच्चों में तीसरे नंबर पे पैदा हुआ था। उसका परिवार बड़ा था और माता पिता की इनकम बहुत कम, जिसके चलते वो हमेशा अपने घर में पैसों की तंगी देखते बड़ा हुआ था। पैसों के इसी तंगी के कारण उसने कम उम्र में ही गलत काम करना शुरू कर दिया। दरअसल पाब्लो के क्रिमिनल बनने के पीछे कुछ हद तक उसके माँ को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वो बचपन में कोई गलत काम करता तो उसकी माँ उसको डांटने के बजाय उल्टा उसके उन कामों को बढ़ावा देती। बताया जाता है कि एक बार पाब्लो स्कूल में एग्जाम पेपर की चोरी करते पकड़ा गया था। तब उसके माँ ने उसको नसीहत दी थी कि चीजें चुराना गलत नहीं है, लेकिन चोरी करके पकड़ा जाना वो गलत बात है। अपने लाइफ के शुरुआती साल रियो नीग्रो में बिताने के बाद पाब्लो और उसका परिवार मेडेलिन शहर शिफ्ट हो गया और इसी शहर में उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की। ड्रग स्मगलिंग के धंधे में उतरने से पहले उसने और भी छोटे मोटे क्राइम किए थे, जिसमें चोरी, डकैती, गैर कानूनी सिगरेट बेचना और कार चुराने जैसे अपराध शामिल थे। पाब्लो ने अपने बचपन में ये संकल्प किया था कि 22 साल की उम्र तक वो मिलियनेयर नहीं बना तो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर देगा, और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने एक व्यक्ति को किडनैप भी किया था, जिसकी फिरौती में उसने 1 लाख अमेरिकन डॉलर वसूले थे। लेकिन दोस्तों ये रकम भी उसको मिलियनेयर बनाने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक ड्रग माफिया को ज्वाइन किया और उसके लिए ड्रग्स की डिलीवरी करने लग गया। उसको इस काम के लिए बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, जिसके चलते वो 22 साल का होने से पहले ही मिलियनेयर बन गया था। पाब्लो काफी समय तक ड्रग्स की डिलीवरी का काम ही करता था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल हुआ ये कि एक दिन उसे कोकेन सप्लाई करने का काम सौंपा गया था, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए की थी। लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसकी उस ड्रग डीलर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई, और इस बहस में बात इतनी बढ़ गई कि पाब्लो ने उस डीलर की हत्या कर दी और वहाँ से कोकेन लेकर भाग गया। ये उसके जिंदगी का पहला मर्डर था। जब उसको उस कोकेन की कीमत पता
चली तब उसको एहसास हुआ कि ड्रग डिलीवरी तो बहुत छोटा सा काम है और असली पैसा तो कोकेन के स्मगलिंग में है। यही सोचकर उसने अपना खुद का कोकेन स्मगलिंग का बिजनेस शुरू किया। पाब्लो का दिमाग बहुत तेज था, जिसके वजह से उसका स्मगलिंग नेटवर्क भी बहुत तेजी से फैलने लगा। उसने सभी छोटे बड़े स्मगलिंग गैंग्स को अपने साथ में लेकर एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट बनाना शुरू किया। साथ ही जो भी अधिकारी उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश करता वो उसको रिश्वत देकर अपने साथ शामिल कर लेता। पाब्लो ने सरकारी अफसरों के लिए अपने बिजनेस में एक बड़ा सिंपल सा नियम बनाया था, वो ये कि या तो रिश्वत लेकर उसके रास्ते से हट जाओ या फिर अपनी जान गंवाकर। इस नियम के अनुसार जो भी ऑफिसर उसके रिश्वत को ठुकराकर उसके रास्ते का कांटा बनता, पाब्लो उसे उसी समय मौत के घाट उतार देता। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो ने अपने जिंदगी में 4000 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों का मर्डर किया था, जिसमें 200 जज और 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर शामिल थे। अपने सिंडिकेट को और तेजी से फैलाने के लिए उसने एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीदा, जहां उसने कोकेन बनाने की एक फैक्ट्री लगवाई और ड्रग्स डिलीवरी के काम को तेज करने के लिए उसने प्राइवेट प्लेन्स, पानी के जहाज और यहाँ तक कि 2 सबमरीन्स भी खरीद ली थी। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही सालों में पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। बताया जाता है कि जब पाब्लो का बिजनेस अपने शिखर पर पहुंचा था तब उसकी कमाई $70 मिलियन हुआ करती थी, जिसे अगर आज के समय में देखे तो कुल मिलाकर 11 अरब रुपए से भी बड़ी रकम होगी। पाब्लो एस्कोबार ड्रग सप्लाई करने के ऐसे ऐसे तरीके खोजता था जिनको उसके पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किए थे। उसने मछलियों के पेट से लेकर एरोप्लेन के टायरों तक में कोकेन की स्मगलिंग की थी। पाब्लो के इतने कामयाब होने के पीछे एक वजह ये भी थी कि उसके साथ लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था। वो मेडेलिन शहर के लोगों को हर तरह से मदद करते रहता था। वो लोगों के घर बनवाता, पैसों की जरूरत हो तो पैसे देता और बेरोजगार लोगों को अपने किसी काम में लगवा देता था। इस तरह लोगों की मदद करने की वजह से उसकी इमेज मेडेलिन के रॉबिन हुड की तरह बन गई थी और वो इस शहर के लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं था। पाब्लो एक बात तो अच्छी तरह जानता था कि उसके अपराधों के लिए कभी ना कभी उस पर कानून का शिकंजा जरूर जाएगा। इसीलिए उसने खुद के बचने के रास्ते पहले ही खोजने शुरू कर दिए थे। एक बार उसने कोलंबियन सरकार को यह भी ऑफर दी थी कि अगर उस पर लगे आरोपों को खत्म करके उसे क्लीन चिट दी जाए तो बदले में वो सरकार का विदेशी कर्जा खुद चुका देगा, लेकिन कोलंबिया के सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाब्लो ने राजनीति में भी घुसने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि पॉलिटिक्स भी उसे गिरफ्तार होने से नहीं बचा सकता। इसीलिए उसने कोलंबियन सरकार के सामने एक दूसरा प्रस्ताव रखा। अगर उसे अपने खुद के बनाए हुए पर्सनल जेल में कैद किया जाए तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा। सरकार ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पाब्लो ने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम का एक जेल बनाया। ये बस कहने के लिए ही जेल था, उसमें मिलने वाली सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। पाब्लो को इस जेल में कैद करना उसके आजाद होने के ही बराबर था, क्योंकि इस जेल में रहते हुए वो अपने ड्रग्स के बिजनेस को बड़े आराम से चला रहा था। उसकी इस तरह बिजनेस चलाने की बात जब अमेरिका तक पहुंची तो वहां की सरकार ने कोलंबियन गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि पाब्लो के सभी गैर कानूनी धंधों को बंद कराए। कोलंबिया की सरकार भी पाब्लो से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो काफी लंबे समय से सरदर्द बना हुआ था और इसी के चलते कोलंबियन सरकार ने उसके चैप्टर को क्लोज करने का प्लान शुरू किया। सरकार की इस प्लानिंग की खबर किसी तरह पाब्लो तक पहुंच गई, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर तुरंत जेल से फरार हो गया। पाब्लो को पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, लेकिन पाब्लो जैसे शातिर दिमाग वाले अपराधी को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। आखिर 16 महीने लगातार खोजबीन करने के बाद सर्च ब्लॉक के टीम ने पाब्लो को खोज निकाला और 2 दिसंबर 1993 के दिन हुए शूटआउट में वो मारा गया। जब पाब्लो की मौत हुई तब उसकी उम्र 44 साल थी। उसके मौत के बाद दुनिया में और भी ड्रग लॉर्ड्स आए और गए, लेकिन कोई भी पाब्लो एस्कोबार की तरह नहीं बन पाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बड़ी समझ के बोल रहा हूँ यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।